मला पहला ताली बजी है। आज बहुत खुशी की बात है कि अपने ग्राउंड से चाणक्य ट्रेनिंग सेंटर से 3 बच्चों ने सेलेक्ट हुए। तो आइए हम जानते हैं आशुतोष कुमार से कि इन्होंने कैसे प्रैक्टिस की है और कैसे क्या किया। बोले आशुतोष। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मैं एसएससी में सेलेक्ट हुआ हूँ जनरल ड्यूटी और मेरा ज्वाइनिंग है आसाम सलोनीबाड़ी में 16 तारीख को है। तुम? मेरा नाम उज्जवल कुमार और मैं बीएसएफ में एसएससी के थ्रू जीडी के थ्रू चयनित हुआ हूँ और मेरा कोलकाता में ज्वाइनिंग है 21 को। मेरा नाम चांदनी भारती है और मैं फायरमैन में सेलेक्ट हुई हूँ और मेरा ज्वाइनिंग है पटना में और 20 तारीख से स्टार्टिंग है। तुम किस प्रकार प्रैक्टिस किया जिसमें और कैसे अपना मेहनत किया, घर पर कैसे मेहनत कर रहा था और ग्राउंड में कैसे प्रैक्टिस करता था और तुमको अहम भूमिका इसमें किसका है और कैसे अपने आप को इस स्थान पे प्रेजेंट किया, उसके बारे में कुछ व्याख्या करो। मेरा नाम आशुतोष कुमार। मैं तो रेगुलर 5 से 6 घंटा ऑनलाइन क्लास करता था रिटर्न के लिए और फिजिकल के लिए चाणक्य ट्रेनिंग सेंटर में रेगुलर सुबह शाम आते थे। लगभग 2 महीना के आसपास फिजिकल किए जो आपके द्वारा कराया गया, जिसमें मेरा ओवर वेट था। कितना वेट था? 78 kg। अच्छा, अभी कितना वेट था? जो 63 kg पे आ गया है। लगभग 2 जोरदार ताली। इतना कम कराया गया और फिजिकल बेहतर कराया गया, जिसके थ्रू फिजिकल आपको बेहतर करने के थ्रू ही मेरा फिजिकल निकल पाया। नहीं तो मेरा फिजिकल 18 मई को था, जो दोपहर लगभग 12:30 बजे के करीब लिया हुआ था। सुबह से गर्मी का मौसम भी था। लगभग आधे बच्चे तो फिट आने की वजह से गिर गए, आधे बच्चे लगभग फिजिकल में हाफ राउंड मार के बैठ जाते थे, लेकिन आपके द्वारा बेहतर ट्रेनिंग के कारण मेरा फिजिकल निकल। आशुतोष ने भी अभी संघर्ष करते हुए इस मुकाम को हासिल किया है, क्योंकि उस समय जब इसका वेट इतना था कि उसको कोई बिलीव नहीं करता था ये दौड़ सकता है बच्चा, लेकिन आज देखो तुम्हारे सामने जो कहता होगा कि मेरा वेट सर काफी है, हम फिजिकल कैसे कर सकते हैं, आज जीता जागता उसका उदाहरण पेश करने के लिए ये काफी है। नेक्स्ट इन्होंने भी बीएसएफ में चयनित कर यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। उज्जवल बताओ, तुम्हारा जो प्रैक्टिस है और तुम अपना किस प्रकार से मेहनत किए कि तुम इस मुकाम पर हो। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा सर को कि सर के गाइडलाइन पे चलकर और हर समय हम लोग को गाइडलाइन करते रहे कि ऐसे करना है और हर संडे को साथ में पढ़ाते भी थे और हर संडे को हम लोग का रिटन टेस्ट लेते थे और पर डे सुबह पहर हम लोग का फिजिकल तैयारी करवाते थे और हर समय पे हम लोग को गाइडलाइन करते थे कि यहाँ गलती कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, और सर के द्वारा ही सर का मार्गदर्शन करके हम लोग को मतलब एसएससी जीडी में हम लोग सिलेक्शन पाए हैं। इसलिए मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेक्स्ट तुम्हारा जो फायरमैन में सिलेक्ट हुए हैं चांदनी भारती, और इन्हें लोग एक और नाम से पुकारते हैं जिनका क्या नाम है? काजल भी कहते हैं। तो इन्होंने इसके पहले बीएसएफ में सभी प्रक्रिया को पार कर लिए। कुछ बिहार पुलिस में इन्होंने सभी प्रक्रिया को पार कर लिए, लेकिन किसी कारणवश इनका फाइनल मेरिट नहीं बन सका, जिससे काफ़ी उदास होकर, काफ़ी निराश होकर संघर्ष की ओर प्रस्थान नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर हम कहें कि नहीं, फिर ट्राई तुम करो और हार मत मानो, क्योंकि जब हम
कभी आगे जाते हैं तो जब 95% आगे चले जाते हैं तो बहुत से व्यक्ति वहाँ से बैक हो जाते हैं, और 5% आगे जाएंगे तो उसको पास हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से 95% पहले ही चले आते हैं। तो ऐसे हमको कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ कारणवश आप किसी चीज़ में आपका मेरिट नहीं आ रहा है तो ये मत सोचिए कि हम हार गए और थक गए। आप 95% आगे बढ़ चुके हैं तो 5% और मेहनत अच्छा से कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। वो जीता जागता उदाहरण है पेश की कि इनका बिहार पुलिस में जब चयनित नहीं हो सका, ये काफ़ी उदास और निराश हो चुकी थी, तो हम बोले इनको कि फिर मेहनत करो अच्छी से, और इन्होंने अच्छा से संघर्ष किया, अच्छा से मेहनत किया, उससे और बेटर जो कमियां थी उस कमियां को पूरा करके और पुनः फिर जब फायरमैन का है तो फायरमैन का फॉर्म भरी, सभी प्रक्रिया से गुजरते हुए इनका मेरिट फायरमैन में सेलेक्ट हो गए। इसीलिए हम सभी बच्चे को कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ में छट रहे हैं, किसी कारणवश मेरा मेरिट नहीं है तो हम बिल्कुल उसको छोड़ दें। यदि हम 80% 90% आगे बढ़ चुके हैं तो तुम 80% और 90% पीछे जाने में जितना समय लगाओगे उतना तुम 10% और 5% अच्छा से मेहनत कर लो तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। तो आज चांदनी भारती के लिए एक जोरदार ताली, जिन्होंने निराश नहीं हुई और फिर दोबारा संघर्ष की और जिन्होंने कामयाबी को मंजिल को हासिल की। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे मेहनत की, कैसे अपना रिदम फिजिकल को कंप्लीट। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया और मुझे वो एनर्जी दिया जिससे मैं कि आगे बढ़ सकी। और सर बता रहे थे कि मेरा मेरिट नहीं बनना, मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका। मैं बिहार पुलिस में हमेशा मेरिट में जाके छट रही थी। मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गई कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, नहीं बनेगा। मैं छोड़ने का मतलब सोच रही थी कि मुझे अब नहीं करना। फिर जा कर के मैंने प्रयास किया और मैंने रिटन निकाला पहले, उसके बाद सर के द्वारा फिजिकल सिखाया गया। और जहाँ मेरी कमियाँ थी जिसकी वजह से मैं बार बार मेरिट में मेरा नाम नहीं आ रहा था, शायद बोले तो मेरा फिजिकल में नंबर नहीं आया होगा, तो सर के द्वारा बताया गया कि हाँ आप ऐसे दौड़ो और ऐसे करोगे तो हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की और आज रिजल्ट आप लोग के सामने है। तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा कि हाँ हमारा इस चीज़ में रिजल्ट नहीं है तो ठीक है। यदि मेहनत यदि तुम लगन से करोगे तो कामयाबी एक दिन कदम जरूर चूमेगी। अब हम आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे कभी ये भी खड़े होते थे तीनों, तो आपको बताना है कि कैसे मेहनत करें कि आपके जैसा ये मुकाम को हासिल करें। हम तो बताते ही हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसा किए हो तो आप अपने दोस्तों को बताएं। मैं सबसे पहले आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ से नहीं हूँ और यहाँ रह करके मैंने साथ में ड्यूटी भी किया और पढ़ाई भी किया और साथ में सब कुछ मेहनत करने। तुम कहाँ से हो पहले ये बताओ। मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं यहाँ जॉब करती हूँ और जॉब के साथ में पढ़ाई भी की और फिजिकल सब कुछ करने के बाद ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो एक चीज़ आप लोग को बताना चाहती हूँ, एक कहावत है, रोड पर का ज़मीन और रोड पर का घर का कीमत बहुत होता है, लेकिन एक इंसान जो रोड पर का है उसका कोई कीमत नहीं है। अगर आप एक छोटा सा कोई भी जॉब करते हो और वो अगर सरकारी हो तो आपके जीवन में बहुत मतलब कि सब वैल्यू ही बहुत हो जाएगा। जैसा कि आज मैं खुद देख रही हूँ, जो फैमिली हमसे बात नहीं करते थे आज मेरा वो हाल समाचार पूछ रहे हैं कि कैसी हो। तो वैल्यू आप लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या है, एक जॉब से वजह से ना आज मेरा वैल्यू बढ़ा है। तो ये चीज़ आप लोग अपने जीवन में ज़रूर लाइएगा। खेलने कूदने का उम्र आप लोग को चला गया और आप लोग फिजिकल करते हैं, बहुत अच्छा आप लोग का है। साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी करिए। और आप लोग तो देख रहे हैं कि मैं 3 बार निकालने के बाद फिजिकल मतलब मेरिट नहीं बना, इतना पढ़ने के बावजूद भी, और आज हुआ है तो सर का बहुत बड़ा कृपा है। और सर का
आप लोग अपना मेहनत जारी रखेगा, एक न एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगा। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे फिजिकल में और रिटर्न में सब कोई बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट किया और मुझे साथ दिया, फिजिकल अच्छा से कराया। और जो हमारे साथी लोग, कुछ लोग हैं जो आर्मी का दौर भी निकाले हुए हैं, कोई लोग कुछ मेडिकल में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम की वजह से अनफिट भी हुआ है। लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सर जो कहते हैं इनके रूल को, मतलब इनके मार्गदर्शन पर आप लोग चलिए, मतलब 100% सिलेक्शन होगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे बीच से और तुम्हारे ही स्थान से चाणक्य परिवार के 3 बच्चों ने इस जॉब को हासिल कर एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है। क्योंकि आप सबसे बड़ी हम बात को इसलिए खुशी मानते हैं कि आपकी जनसंख्या बहुत कम है और उस कम जनसंख्या में से भी आप हमेशा आप लोग रिजल्ट कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी नंबर बात कि इसके पहले आपका कुछ दिन पहले आर्मी की बहाली थी, उसी समय आपका बीएसएफ की बहाली भी उसी दिन को पड़ गई। तो बहुत से बच्चे हैं जो आर्मी के फिजिकल इसके पहले निकाले थे, वो भी बच्चे चले गए बीएसएफ में। ठीक है, तो अच्छी बात है। हमारे कहने का मतलब में जो चीज़ में तुमको इच्छा हो, तुम अब बच्चे नहीं हो, जो तुम अच्छे समझ सकते हो और जिसको तुम अच्छा मानते हो, जिसमें तुम जानते हो कि हम इसमें कर सकते हैं, उस चीज़ को चुने, अच्छी बात है। और कुछ बच्चे ने आर्मी की फिजिकल देने गए, जिसमें सभी बच्चे लगभग सेलेक्ट हुए। और कल 2 बच्चे का फिजिकल था, परसों कल दो बच्चे का फिजिकल था, दोनों बच्चे सेलेक्ट हुए। आज भी 1-2 बच्चे का फिजिकल है, आप देखिए उनका क्या रिजल्ट आती है टेक्निकल का। अब उन दोनों का देखिए क्या रिजल्ट आता है। ऐसे हम तो देख रहे हैं कि मेरा आप लोग रिजल्ट इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं रिजल्ट के मामले में, क्योंकि इतना कम जनसंख्या होते हुए भी इतना बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है अपना संस्था से। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 20, 25, 30 बच्चे होकर हमेशा सभी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबके लिए एक जोरदार ताली देना चाहता हूं कि आप कम जनसंख्या में आप बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो आइए ये तीनों के लिए हम एक बार जोरदार और धमाकेदार ताली से स्वागत करते हैं। तुम तीनों एक साथ बोलना और जितनी भी तुम्हारे पास पावर है दिखा दो। चलो, भारत माता की जय! भारत माता की जय!